जो है वो सवालों के घेरे में आ चुका है, या पता नहीं भी आया होगा। कुछ लोग अपने मन से भी बोल रहे होंगे कि हाँ सर कुछ गड़बड़ हुई है, बट यस, जो ट्रेंड देखा जा रहा है अनसिमेट्रिक ट्रेंड है। समझ में आया? क्या है? अनसिमेट्रिक ट्रेंड है। ठीक है, नंबर्स जो है सर वो किसको अच्छा बोले ये हम पता नहीं कर पा रहे हैं। किस कैटेगरी को हम अच्छा बोले कि 200 से अगर आपके नंबर ऊपर आ रहे हैं तो हम अच्छे हैं क्या, सर 150 से नंबर ऊपर आ रहे हैं तो हम अच्छे हैं क्या। मतलब हम अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हैं, और उसका कारण जी आप लोग नहीं है, ये प्योरली पेपर सेटिंग और शिफ्ट अलॉटमेंट का खेल था, और जो कि बहुत ही अनइवन हुई। ठीक है, अगर पेपर की बात की जाए अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस तो आपका पेपर हुआ था 27, 29, 30, 31 और 1 फेब, ये बाकी सारे जनवरी है। यही बात है, यही 5 दिन पेपर हुआ था, जिसमें से ये वाले जो दोनों शिफ्ट हैं, ये 4 पेपर्स निहायत ही आसान आए थे। समझ में आया? दीज वर वेरी इजी। समझ में आया? ये कैसे थे? वेरी इजी। और 27 फरवरी वाला, ये सॉरी 27 जनवरी वाला जो दिन है, दिस इज मैक्सिमम अलॉटेड। ठीक है, वरना अगर हम बाहर से बात करें, ठीक है, बाहर से अगर हम बात करें तो ऐसा होता है ना कि 5 दिन है और मान लो 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो हर एक दिन में 20-20-20-20 बांट दो, पर ऐसा नहीं हुआ जी। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को 27 जनवरी की शिफ्ट मिली, उसके सेकंड नंबर पे आई बिलीव 29 जनवरी वाली मिली है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते शायद ये कम हुआ है डाटा। ठीक है, एक्चुअल तो सारी कहानी जो है एनटीए बता सकता है, क्योंकि सारा डाटा उनके पास है। हम लोग सिर्फ एक प्री एजम्पशन, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मार्केट में इंफॉर्मेशन चल रही है, बच्चों से बात की, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, उसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं। इसमें से ये दोनों पेपर, इन दोनों दिन जो पेपर हुए 4 पेपर्स, वो बाकी सबके कंपैरिजन में आसान थे। और जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंपैरिजन इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटिवली सब में ही आसान आई है। फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में आसान थी, बट हाँ मैं मैथ्स की बात करूं तो इन दोनों में स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान मैथ्स पूछी गई है। इनमें जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे 31 जनवरी की सेकंड शिफ्ट टफ आई थी, 1 फरवरी का मॉर्निंग शिफ्ट टफ आई थी, 30 जनवरी की सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट ये भी टफ आई थी, बट हाँ इसमें आते आते सर मैथ्स का लेवल बढ़ गया था। तो आप ये बोल सकते हो ओवरऑल पेपर जो इनकी थी, इनका जो पेपर हुआ वो डिफिकल्ट था। जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो नेचुरली हम सभी लोग जानते हैं कि नंबर जो है बच्चों के कम आएंगे। जब पेपर आसान होता है तो नंबर बच्चों के ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, तो सर अब जब इसके मार्क्स की बात करेंगे और इनके मार्क्स की बात करेंगे तो सर इनमें पहली चीज तो भैया ठीक है, दिस पेपर इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, है ना। मैं ये बोल सकता हूं इस बेसिस पे नहीं कि मैं मैथ्स का टीचर हूं, इस बेसिस पे कि जो पुराना ट्रेंड अगर देखा जाए तो उसमें मैथ्स का ही डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा माना गया है। तो दिस होल पेपर इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर। और यहां पर मैथ्स में ही सर इन लोगों ने बहुत तगड़ी गड़बड़ कर रखी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, अब पहले ऐसा हुआ करता था कि भैया एक बच्चे के नंबर आए 220, इसका पेपर आसान था, मान लेते हैं इसका पेपर आसान आया, तो करीबन करीबन 180 या फिर 200 तक नंबर लाने वाले डिफिकल्ट या मीडियम पेपर में इन दोनों बच्चों की जो अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल है, परसेंटाइल की बात करूंगा, वो सेम आती थी। ये किसके बेसिस पे आप बोल रहे हो सर? पिछले साल के डाटा के बेसिस पर, या पिछले सालों में जो भी नॉर्मलाइजेशन आप बोल दो। ऐसा बोला जाता था कि ऐसे ऐसे नंबर अगर आसपास आ रहे हैं तो सर ये जो है ये आपको सेम परसेंटाइल पे ले जाकर खड़ी करेंगे। बट यस, अगर आप इस बच्चे से बोलोगे तो ये बोलेगा सर मेरे नंबर तो 200 से ज्यादा आए हैं, ये बच्चा बोलेगा सर मेरे नंबर तो 180 आए हैं। तो इसके नंबर कम आए हैं बट परसेंटाइल बराबर है। नॉर्मलाइजेशन हुई होगी, होती भी है, पेपर डिफिकल्ट आया है, तो ये जो गैप होता है ये अप्रोक्सीमेटली 30-35 मार्क्स का होता है पिछले कुछ सालों की बात करें तो। बट अब की बार जो आपको शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो ये है कि 233 या 235 आप बोल दीजिए एक बच्चे के एक शिफ्ट में, और वो 27 जनवरी की ही बात है, 235 जिसके आए हैं। और मान लो इस 1 फेब या 31 जनवरी वाली जो शिफ्ट है उसमें जिसके 160 नंबर आए या 150 नंबर आए, ऐसा कुछ, जनवरी सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों की सेम परसेंटाइल है। 8 परसेंटाइल इज नॉट ए गुड परसेंटाइल। समझ में आया ना? दिस इज नॉट ए गुड, क्योंकि यहां पर आपकी रैंक चली जाएगी सर करीबन करीबन 30,000 से भी पीछे, और मैं ज्यादा मतलब और पीछे जाएगी वो, और 30,000 से पीछे गई दैट मीन्स आपको अब कोई अच्छी एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी। आप जस्ट किसी भी एनआईटी में एंटर करोगे, किसी भी हल्की फुल्की ब्रांच के साथ। समझ में आया? तो पहले तो सर हमें ये वाला जो गैप है इसमें अब आपका कुछ रोल नहीं है, इसमें एनटीए का रोल है।
पेपर उनको ऐसा सेट करना चाहिए था, या तो सारे डिफिकल्ट सेट करते, चलो समझ में आता, या सारे आसान सेट करते, तब समझ में आता। ये क्या है भाई, दो तो बहुत आसान बना दिए, बाकी तीन बहुत डिफिकल्ट बना दिए। इसमें भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मैक्सिमम बच्चों ने यहां पेपर दिया है, उससे कम अमाउंट में 29 तारीख को पेपर दिया है, फिर आगे आते आते ये अमाउंट कम होता गया है। तो ये जो पूरी कहानी है, इसको कहीं ना कहीं एक क्लियर पिक्चर की ओर लाना पड़ेगा, है ना। इसको कहीं ना कहीं एक क्लियर पिक्चर की ओर लाना पड़ेगा, और ये आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं, ये एनटीए कर सकता है भाई। यही बात को लेकर परेशान है आप लोग, है ना, कि सर क्या चल रहा है। तो ये चल रहा है भाई, जो पिछले साल जो गैप 30 मार्क्स का हुआ करता था सेम परसेंटाइल पे, अब की बार वो गैप बढ़कर करीबन करीबन 80 मार्क्स या 70 मार्क्स का हो गया है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। समझ में आता है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, बड़ा कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही, बड़ा कंफ्यूजन है, सबके साथ है ये कंफ्यूजन। कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा सिवाय एनटीए के जो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा सके कि आपने अच्छा किया है कि बुरा किया है, आपकी रैंक क्या आने वाली है, कोई नहीं बता सकता। और ये हर बार का है, जब से ये शिफ्ट में पेपर होने लगे हैं ना, हर बार का है। और ये शिफ्ट में पेपर होने के कारण एक चीज और होने लगी है कि आप कभी भी किसी टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल ही नहीं सकते। एक शिफ्ट हो रही है जिसमें वेक्टर से 5-5 सवाल आ रहे हैं। वेक्टर से चलो इस बार तो आए ही है, सभी शिफ्ट में आए हैं। पहले भी ऐसा होता था शिफ्ट में, एक जिसमें सर आपने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका सवाल एक बच्चे को तो मिल गया एक शिफ्ट में, दूसरे बच्चे ने उस पेपर को पूरा ढूंढा, उसको कहीं पे सवाल ही नहीं मिल रहा है। तो ये हो रहा है। अब इसका इलाज क्या है वो मैं भी नहीं जानता, समझ में आया। तो आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे से करके जाओ। इस पूरी कहानी से एक चीज समझ में आती है कि मैथमेटिक्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर। मैथ्स जो है वो हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है और रहे। पढ़ रहे हैं, आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आपके उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले कि सर मेरे फिजिक्स में 100 मार्क्स आ रहे हैं। अब वो तो अगले वाले पेपर पूछने वाले की कैपेबिलिटी डिपेंड करता था कि वो क्या पूछे। अब उसने जैसा भी पूछा, सर हमने 100 में से 100 ला दिए, सारे सही। केमिस्ट्री में भी 100 में से 100 ला दिए। बारी आई जब मैथ्स की, समझ, आप बाहर जाकर किसी को बताओगे कि सर मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली ये पीठ थपथपाने वाली मूवमेंट है, बोले भैया जोरदार कर दिया काम, चाहे पेपर आसान आया चाहे मुश्किल आया हो। बट जब बारी आती है मैथ्स की, तो बच्चों के एक मार्केट में वो हवा तो चली रही है कि भैया मैथ्स डिफिकल्ट आती है, डिफिकल्ट आती है। उसके बेसिस पे सर वो बातें हमने भी सुनी है, हमारे दिमाग में भी इमेज बन जाती है, और उसकी वजह से हम भी इसको डिफिकल्ट मानते हैं, या होती भी है, दोनों ही बातें हैं। मानते भी हैं हम डिफिकल्ट, और ये डिफिकल्ट होती भी है, दोनों ही बातें हैं। इनका एवरेज ले लीजिए, तो हम सर इसमें कम स्कोर करते हैं, समझ में, और कम स्कोर करते हैं तो इसमें जो अच्छा स्कोर कर रहा है उसकी परसेंटाइल अच्छी आई है। ये आप चाहे कोई सा भी शिफ्ट उठा लीजिए प्लीज। मैंने आपको अभी जो सारा ज्ञान दिया वो प्योरली ऑन द बेस मैथमेटिक्स था, ठीक है। हाँ, कि आप किसी शिफ्ट के पेपर को अगर डिफिकल्ट बोल रहे हो, आसान बोल रहे हो, तो किसके बेसिस पे बोल रहे हो, दैट इज मैथमेटिक्स। समझ में आया। फिजिक्स केमिस्ट्री इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, समझ में आया, है ना। तो मेरी आपसे अब आगे चलने वाले जो आप अब जो करोगे, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक, और ना ही कभी एनटी वाले ऐसा करते हैं कि वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर वर्बली आपको एक जवाब दें कि भैया हम ये सोच रहे हैं, ये हमारा पैटर्न है, हम ऐसे ऐसे डिसाइड करते हैं। ऐसा कभी भी क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पास्ट ईयर्स में भी नहीं मिलने, कभी ऐसा देखा नहीं है। तो अब सर हमने जो एज्यूम किया, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो ट्रेंड है, जो एनालिसिस है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भैया मैथ्स में जान लगा दीजिए प्लीज, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री निहायत ही आसान आ रही है ना। निहायती आसान का मतलब कि जो क्लासरूम एग्जाम्पल्स होते हैं उसके भी, उससे भी नीचे लेवल के, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स की बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। बहुत सारे नीट वाले बच्चे आपको मिलेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। मैं किसी दूसरे एग्जाम को नहीं टारगेट कर रहा हूं कि नीट आसान है कि डिफिकल्ट है, कि नीट वाले अच्छे होते हैं कि जेई वाले, उस पर नहीं जा रहा हूं। बट यस, वो भी अगर इस पेपर को देख रहे हैं कि जेई के पेपर को, जेई मेंस के पेपर, बोले सर ये तो सारा आता है, समझ पा रहे हो। तो इफ यू वांट टू बी इन द कंपटीशन एंड यू वांट कि आपकी रैंक 10,000 के अंदर आए, 20,000 के अंदर आए, 15,000 के अंदर आए, 5,000 के अंदर आए, तो आपकी अपनी मैथ सुधारनी पड़ेगी बेटा, हर हालत में, समझ में आया, है ना। और एक और अल्टीमेट या फिर क्रूड रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, ये सब जो भसड़ है जिसको हम बोलते हैं हॉच पॉच सिचुएशन है, ये कहां तक है, मेंस तक ही तो है। एडवांस में जाते ही पूरा मैदान खुला है। अब तीनों चैप्टर्स या तीनों सब्जेक्ट्स अपना अपना प्रचंड रूप दिखाएंगे, समझ में आया, हाँ या ना। उस प्रचंड रूप में भी फिर भी मैथ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आती है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। चलो एडवांस में तो सब कुछ ही डिफिकल्ट है, हर सवाल अपने आप में एक यूनिक चीज है। तो सर मतलब तैयारी तो हमें जोर शोरों से करनी पड़ेगी, है ना। बट यस, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, आगे जाओगे पेपर में सर हम अबव 90, अबव 85 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, आसान पेपर आया तो। बट मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, मैथ्स आपको स्कोर करनी है, ठीक है।
और मैथ्स पे जान लगा दीजिए प्लीज। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, किसी और सब्जेक्ट का होता तब भी यही बोलता कि भैया अगर नंबर चाहिए, रैंक चाहिए, बाकी जनता को पीछे छोड़ना है तो आपकी मैथ्स इंप्रूव होनी चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ है ना? हाँ, और बेटा हाँ, टू बी वेरी क्लियर, जिनके 98 परसेंटाइल से कम आ रहे हैं ना, अब की बार तो ये 98 परसेंटाइल भी मुझे डाइसी लग रहा है, इससे अगर कम आ रहे हैं, इससे अगर आपका स्कोर कम है, परसेंटाइल है ये, परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है। सर मेरे 83% मार्क्स आए, परसेंट नहीं है जी, दिस इज परसेंटाइल। दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, आपकी शिफ्ट में कितने बच्चों ने पेपर दिया, टॉपर के कितने मार्क्स हैं, बहुत सारी चीजें। समझ में आया? और जनरल ट्रेंड जो है वो 98 परसेंटाइल से कम, मतलब कम ही कम, कम। फिर वो आप नहीं बोल सकते कि आपकी रैंक जो है वो 30,000 के अंदर आएगी, वो बाहर चली जाएगी उससे। एक मोटा मोटा हिसाब लगा दो ना, कितने बच्चों ने पेपर दिया इस बार? 12 लाख बच्चों ने, है ना? 12 लाख बच्चों में से 100 परसेंटाइल बांट देते हैं, तो एक बात बताओ, एक परसेंटाइल पर, किसी भी एक पर्टिकुलर परसेंटाइल पे कितने बच्चे होंगे? अगर हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें भी तो कितने बच्चे होंगे? कर दो सर इसको 100 से भाग, 12,000 आया ना? 12,000 बच्चे होंगे सर, है ना? 12,000 बच्चे होंगे एक परसेंटाइल पर, मतलब 99 परसेंटाइल तक 12,000 चल रही है, 98% से लेकर 98 परसेंटाइल तक 24,000। मतलब सर अब आप कहां चले गए? 24,000 से पार। और जो मैं ये बोल रहा हूं ये मिनिमम बोल रहा हूं, जो रैंक आएगी ना असली, वो तो और भी बहुत। समझ पा रहे हो? तो आप अगर इससे नीचे हो, दैट मीन्स आप 24,000 से बाहर जा चुके हो। अब 24,000 से बाहर मतलब ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, जब रैंक आएगी तो आपको अपने आप ही करिश्मे या चमत्कार दिख ही जाएगा। उसके बाद में भैया मैंने तो कभी नहीं सुना है कि एनआईटी कोई आपको बहुत अच्छी और उसमें बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए। दैट मीन्स आपको 98 परसेंटाइल के अंदर आना है, बाकी सब कम ही कम है। मेहनत और कीजिए प्लीज, ठीक है? हाँ ना, मैं आपको बिल्कुल इस चीज पे प्रोवोक नहीं करूंगा कि एनटी के खिलाफ एक धरना दे दो, उससे कुछ होगा नहीं, बिकॉज दैट इज ए गवर्नमेंट ऑपरेटेड बॉडी। अब वो जो करेंगे वही सत्य है। समझ में आया? बहुत सारे सवाल गलत भी थे, कुछ को हटा दिया, कुछ को हटाया नहीं, कुछ को बोनस कर दिया, कुछ को नहीं किया बोनस। चैलेंज करने की विंडो दी थी, कुछ सवाल चैलेंज हुए, कुछ नहीं चैलेंज हुए। ये जो पूरा मतलब दूर से अगर किसी को दिखाओ, किसी नॉन जेई अच्छा नॉन जेई एस्पिरेंट छोड़ो, किसी जेई एस्पिरेंट को ये समझाने बैठो तो इसका कोई क्लियर थ्योरी नहीं है, समझे? कोई क्लियर हमारे पास में एक पिक्चर नहीं है। तो ये तो एनटीए से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब इसको सुधार दीजिए। सारे पेपर टफ बनाने बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे बनाओ ना फिर, ताकि 220 और 100 150 वाला, 220 वाले के 150 आए चलो ठीक है, या फिर 150 वाले के 220 आए, पर दोनों सेम तो आए आसपास, तो परसेंटाइल सेम आ रही है। समझे? तो कहीं ना कहीं एक फ्लॉ है। अब इस फ्लॉ को मैं नहीं सही कर सकता हूं। अब एनटीए के बोलते हैं ना कि हाँ, कुछ बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन हो तो क्या वो समझ जाए। हाँ, कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सी गणित बताई है, और ये गणित ऐसी है नहीं जो मैंने समझाई है, ये ऐसी गणित नहीं है भाई, ऐसी नहीं है, ऐसे नहीं चलता है, कुछ और भी कहानी है। 100 परसेंटाइल पे भी सर, एक ही परसेंटाइल पर कितने सारे बच्चे होंगे? 100 परसेंटाइल वाले आप देख रहे होंगे मार्केट में, 300 में से 300 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे। उनकी रैंक कैसे आएगी सर? उन्होंने तो पूरा फोड़ दिया एक शिफ्ट में। मान लो टॉपर की बात कर रहे हैं, 27 जनवरी वाले टॉपर की बात कर रहे हैं, एक पेपर उसके सामने आया, 300 मार्क्स का पेपर था, उसने 300 के 300 ला दिए, बोले लियो। अब जिसकी 1 फेब में या 31 जनवरी वाले में 300 मार्क्स आए हैं, तो वो 31 जनवरी वाले 300 मार्क्स से ये 27 जनवरी वाला 300 मार्क्स कम है, क्योंकि उसका पेपर डिफिकल्ट था, इसका आसान है, ठीक है? तो उसकी क्या गलती 27 जनवरी वाले की? उसके सामने जैसा पेपर आया उसने पूरा सॉल्व कर दिया। वैसा थोड़ी है कि वो बैठ के बोले कि लो भैया हमने 75 कर दिए, 10 और दे दो, लाओ वो और कर देता हूं। ये थोड़ी ना उसको पता है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्या समझ में आ रहा है इससे? सर कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं आप? वो भी अल्टीमेटली कुछ नहीं। कौन करेगा? एनटीए वाले। कब करेंगे? जब उनका एकदम इंट्रोस्पेक्शन हो जाए, उनको लगे कि यहां कुछ गलती हुई है। हम क्या कर सकते हैं सर? ऑन अवर बेसिस पढ़ाई, और जिसमें भी मैथ्स को सर प्रचंड एकदम आपको नहीं आती है, मैं एकदम मान रहा हूं कि आपका भैया सबसे